हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ अपने पार्टनर अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो ये चीज का ध्यान रखें। और अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स अपने पार्टनर के जानना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की रियल फीलिंग्स और रियल इमोशंस क्या हैं। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली बहुत मिस करता है पर्सन, बहुत मिस करता है पर्सन। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट आई डोंट नो, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ओपन नहीं हो, इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप ओपन नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका हर्ट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है, आप इनसे नाराज हो, आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो, या आपकी तरफ से हो सकता है इन्हें निग्लेक्शन और डिसकनेक्शन कहीं ना कहीं फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इस समय आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ये पर्सन खुद अपने आप को जैसे ओपन है, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ओपन है, आपके साथ सी फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ही पर्सन लिटरली फ्यूचर इमेजिन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फायर, वाटर, अर्थ, तीनों एलिमेंट है। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन और गाइड करें। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, बट आपके पर्सन जो है काफी हद तक मुझे सेल्फिश एनर्जी इसमें दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, काफी सेल्फिश एनर्जी में है। ये पर्सन मुझे लगता है अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। इन्हें क्या फील होता है, इन्हें आप कैसा महसूस कराते हो, या आपके साथ ये कैसा फील करते हैं, ये उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी सोशल इमेज, इनको क्या वाइब्स फील हो रही हैं, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो इन्हें ज्यादा वो चीजें इनके लिए कहीं ना कहीं समहाउ ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। और इनके लिए दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इनकी फैमिली भी इनके लिए स्ट्रांगली एक प्रायोरिटी की एनर्जी में ही देखने को मिल रही है। यानी ये पर्सन जो अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, शायद आपको ये इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, या आपको एक मेन पर्सन की तरह ये व्यक्ति जो है ट्रीट नहीं करता है। मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इनके फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है इनके फैमिली ने या इनके फ्रेंड ने, ठीक है, मे भी इनको कहा गया है कि मूव ऑन कर जाए, कि ये आगे बढ़े और आपके बारे में ना सोचे। तो समवन हैज सेड योर पर्सन टू मूव ऑन, टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, सो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो, और यस, दैट इज गाइडिंग योर पर्सन टू जस्ट मूव ऑन। ठीक है, ताकि वो मूव ऑन करें। ठीक है, ताकि वो मूव ऑन करें। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी विच इज शोइंग कि ऐसी पर्सन जो है मूव ऑन करना चाहता है। द हर्मिट की एनर्जी है। आज आपके पर्सन जो है काफी ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, हर चीज को लेकर बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं आपके पार्टनर। स्टार्टिंग से पूरे सिचुएशन को, पूरे कनेक्शन को एनालाइज करने वाले हैं। सो हर्मिट की एनर्जी तो डिफाइन कर रहा है कि यस, ये पर्सन जो है दे आर लिटरली गोइंग टू बी इनटू दैट एनर्जी जहां पर दे सिट बैक एंड जस्ट एनालाइज एवरीथिंग। ठीक है, वो सिर्फ एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मिस करेंगे आपको, ये हर चीज याद करेंगे कि आपकी गलती थी या उनकी गलती थी। ये कहीं ना कहीं उस थॉट में है जहाँ पर ये पूरे तरीके से ना खुद को गलत मानते हैं,
ना ये पूरे तरीके से आपको गलत मानते हैं। ये दोनों ही एनर्जी में नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर वो गलत है तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हो, अगर उन्होंने कुछ गलत करा या उन्होंने कुछ गलत कहा तो आपने भी गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करा। तो ये पूरे तरीके से ना खुद को गलत मान रहे हैं, ना ये पूरे तरीके से आपको गलत मान रहे हैं। और इन्हें ये भी लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है तो मतलब कोई चीज है जो इनको हर्ट कर रही है। एंड आई बिलीव उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है ना, तो आपने भी कोई इनिशिएटिव उन्हें लग रहा है कि नहीं लिया। मे भी शायद आपने उनसे बात नहीं करी है, आपने आगे बढ़कर उनसे कांटेक्ट नहीं करा, या आपने भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी, आपने भी कोई ट्राई नहीं करा इस रिश्ते को फिर से ठीक करने का या इस रिश्ते को फिर से सही करने का। तो उन्हें ये चीज हिट कर रही है कि आपने कोई कोशिश क्यों नहीं करी। आप तो बहुत कहते थे कि आप इनसे प्यार करते हो, आप तो बहुत कहते थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी इनकी तरफ फोकस नहीं हो। तो इनको इस चीज का बुरा लगेगा, ये बहुत ओवरली सोचेंगे। सन की एनर्जी है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, ये सिर्फ मतलब ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये जो ब्रेकअप हुआ है ये सिर्फ टेम्पररी है, और एक ना एक दिन ये टेम्पररी सिचुएशन हट जाएगी और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ओके, और यही चीज शायद आपके पार्टनर को सुकून देती है। ठीक है, जब वो ये सोचते हैं ना कि यस ये सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक टेम्पररी सिचुएशन है, शायद ये चीज उनको सुकून देती है। और आपके पर्सन जो है ये चाहते हैं, ये आपको आप में एक बेहतर लाइफ पार्टनर देखते हैं। उन्हें लगता है आप परफेक्ट वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो इनके लिए। 4 ऑफ वैंड, दे वांटेड टू इवन मैरी यू, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, मतलब ऐसे रिलेशनशिप में हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो 4 ऑफ वैंड समहाउ ये दिखा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आप डील कर रहे हो जो मैरिड है, तो डेफिनेटली फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। और अगर मैरिड नहीं है ये पर्सन और आप दोनों सिंगल हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू मैरी। ओके, ये आपके साथ लिटरली फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। व्हाट एल्स? नाइट ऑफ वैंड, आपने कभी इन्हें कुछ गिफ्ट दिया है? मुझे लग रहा है आपने कोई फ्लावर्स या कभी कुछ कुछ आपने इनको गिफ्ट दिया, लाइक कोई परफ्यूम की एनर्जी है, फ्लावर्स की एनर्जी है, किसी ड्रेस, क्लोथ, हैंकी। ठीक है, किसी मतलब इस तरीके की कोई सी चीज की एनर्जी है, कोई शर्ट, कोई कुर्ती, कुछ ऐसा कुछ आपने गिफ्ट करा है मे बी आपके पार्टनर को, एंड दे आर लिटरली उस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं आपके पार्टनर, एंड दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर मिसिंग योर कंफर्ट वाइब्स। उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा महसूस करते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही है आप दोनों के बीच में। तो दे आर जस्ट मिसिंग दैट एनर्जी। वो आपके उस कंफर्ट जोन को, उस एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, a big change is coming to this connection। ठीक है, एक बड़ा चेंज इस कनेक्शन में आ रहा है। ओके, बहुत बड़ा चेंज इस कनेक्शन में आने वाला है। मुझे लगता है आपके पार्टनर अगर किसी अभी तक कार्मिक साइकिल में थे या किसी हीलिंग साइकिल में थे, तो वो साइकिल अब एंड होने वाली है। ओके, एंड आपके पार्टनर जैसे उस साइकिल से निकलेंगे, इस व्यक्ति की अवेकनिंग होगी, इस व्यक्ति की एनलाइटमेंट होगी, एंड दैट व्हाट मेक्स अ चेंज इन योर पर्सन। ठीक है, उसकी वजह से ही चेंज आएगा आपके पार्टनर में, और वो जजमेंट, यानी ये पर्सन जो है जजमेंट भी लेंगे, कोई बड़ा डिसीजन भी लेंगे। मुझे लग रहा है यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स पुश करते हैं, आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, आप कुछ नहीं करते हो अपने कनेक्शन के बारे में, तो यूनिवर्स कई बार पुश करते हैं कि आप डिसीजन लो, आप एक जजमेंट बनाओ, एक जजमेंट आप क्रिएट करो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जजमेंट की एनर्जी है, यानी यूनिवर्स इन्हें पुश करेंगे कि ये कोई डिसीजन ले, कोई बड़ा डिसीजन ले, कोई बोल्ड एक्शन ले अपनी तरफ से। तो जजमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। सो या ये अपनी साइकिल कंप्लीट करने वाले, अपनी कार्मिक साइकिल, अपनी हीलिंग साइकिल को कंप्लीट करके दे आर गोइंग टू मेक अ बिग डिसीजन बिकॉज यूनिवर्स इज पुशिंग देम। व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में, और क्या है? दे आर हर्ट। अंदर से अगर उनकी एनर्जी देखी जाए कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो दे आर हर्ट। वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, सैड हैं, हर्ट है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। हो सकता है अंदर से भी बहुत ज्यादा लोनली और इंटरनल सैडनेस को फील कर रहे हैं आज के दिन में। ओके, सो दे आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड, दे आर ऑब्जर्विंग यू। वो आपको पूरी नजर रखकर बैठे हैं। अगर आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, बार बार आपकी डीपी को, आपके स्टेटस को चेक करते हैं, आपने कोई डीपी चेंज करी है, आपने कोई स्टेटस चेंज करा है, दे हैव एन आईज ऑन यू। उनका नजर है आपके ऊपर, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग यू। वो पूरे तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इफ यू आर फीलिंग कि नहीं यार, इस पर्सन को तो शायद मेरा ध्यान भी नहीं होगा, ये पर्सन शायद मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, तो नो, दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग यू। और क्या कर रहे हैं? दे वैलिडेट योर लव। इनको हमेशा समय समय पर ना एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि आप इनसे प्यार करते हो। अब जैसे आप इन्हें इग्नोर करोगे, आप इन्हें निग्लेक्ट करोगे,
जल्दी से इनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनको ऐसा फील होने लगता है कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। ओके, और इन्हें ना समय समय पर ये वैलिडेशन चाहिए होता है, समय समय पर ये जानना होता है कि आप इनसे प्यार करते हो, तो इन्हें हमेशा एक वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है मे बी आपके साइड से। आपको हर बार अपने प्यार को, अपने लव को इनके सामने जैसे प्रूफ करना पड़ता है। अगर आप इनसे लड़ोगे, झगड़ोगे और इन्हें मनाओगे नहीं, दे विल फील लाइक कि आप इनमें इंटरेस्ट खो चुके हो। लेकिन वहीं आप अगर समय समय पर इनको ये चीज का एहसास दिलाओगे ना कि यस आप इनसे प्यार करते हो, इन्हें मिस करते हो, या इनसे इमोशनल बातें करोगे, दिस पर्सन विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ आप इनसे प्यार करते हो। तो इनको समय समय पर एक वैलिडेशन हमेशा चाहिए होता है कि यस यू लव दिस पर्सन, और अभी भी इन्हें वैलिडेशन चाहिए, लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो इन्हें वो वैलिडेशन आपकी साइड से रिसीव नहीं हो रहा है। मेंट फॉर ईच अदर, मे बी आप लोग डिस्टाइन कनेक्शन हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। तो यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, आप लोग जो हो एक दूसरे के लिए बने हुए हो। नेक्स्ट इज अनहील्ड वाउंड, ओके, फ्रॉम पास्ट लाइफ, यानी कहीं ना कहीं आपके वाउंड जो है अनहील्ड है, या आपके पार्टनर की तरफ से भी ये चीज हो सकता है कि उनके कुछ अनहील्ड वाउंड्स हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करता, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं बताता है। ये वाउंड जो है उनके पास्ट लाइफ से आए हुए हो सकते हैं, ये वाउंड जो है उनके मे बी पास्ट से आए हो सकते हैं, अगर पास्ट उनका कोई रिलेशनशिप था, या उनके कोई चाइल्ड इश्यूज रह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये अनहील्ड वाउंड इस व्यक्ति के अंदर अभी भी हैं, जो अभी तक फ्रेश हैं, ठीक है, और ये वाउंड्स अभी तक हील नहीं हुए हैं। हो सकता है आप इनके उन वाउंड्स को हील करते हो, या हो सकता है आप इनके वाउंड्स को ट्रिगर करते हो। अगर कई बार होता है ना कि हमारे अंदर कोई अगर इश्यूज होता है ना, जैसे अगर आपके पार्टनर के अंदर अबैंडनमेंट इशू है, उन्हें लगता है कि सब लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, बचपन में उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर हो सकता है वो सिंगल पेरेंट के थ्रू जो है ग्रोन अप हुए हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने देखा है, या उनके पेरेंट जो है वो डाइवोर्सी हैं, या उनके पेरेंट जो है आपस में बहुत फाइट्स होती थी, या बहुत लड़ाई झगड़े होते थे उनके बीच में, तो उन्हें हमेशा अनलव्ड फील कराया गया है, अपने चाइल्डहुड में अनलव्ड फील करवाया गया है मे बी इस पर्सन को। तो वो चीज क्या होती है ना, वो अभी जो उनका रिलेशनशिप है ना, उसमें भी वो चीज नजर आती है, उस रिलेशनशिप को भी वो चीज हैम्पर करती है। तो अगर आपके पार्टनर का कोई ऐसा अनहील्ड वाउंड है ना, तो वो इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है, आपके इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है, और जब तक वो वाउंड हील नहीं होगा, ये रिलेशनशिप तब तक हैम्पर होता रहेगा। तो देयर इज सम अनहील्ड वाउंड, मे बी फ्रॉम चाइल्डहुड, मे बी फ्रॉम पास्ट लाइफ, और मे बी फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप विच इज स्टिल नॉट हील्ड। मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, ये पर्सन आपकी तरफ मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपको ये लगता है ना कि ये पर्सन मेरे लिए सिर्फ लस्ट फील करता है, या इस पर्सन को ये चाहिए कि ये बस फिजिकल अट्रैक्ट होता है मेरी तरफ और कुछ सीरियस नहीं है इसकी साइड से, या कोई सीरियस कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दिस पर्सन हैज अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, बट इट इज मोर देन दैट। फिजिकल अट्रैक्शन तो है, बट उससे भी ज्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। एक इमोशनल अट्रैक्शन भी ये पर्सन फील करता है। तो ये कनेक्शन सिर्फ इस सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर बेस्ड नहीं है कि बस फिजिकल अट्रैक्शन है और ये कनेक्शन ऐसे बन गया, नहीं, ये कनेक्शन एक इमोशनल अट्रैक्शन पर भी बेस्ड है। तो सिर्फ ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए फील करते हैं। आई बिलीव ये पर्सन काफी सीरियस और काफी जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करने लगे हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो ये पर्सन जो है इनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि बहुत हाई हैं आपसे। हो सकता है ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके बन के रहो, ये आपको ना हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आपको जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि आप बस इनके हो, आप पर इनका पूरा हक है, और आप इनके सिवाय और किसी के बारे में नहीं सोच सकते। तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आपसे हमेशा एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि आप इनमें ही हुक्ड रहो। आप अगर इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दोगे, तो ये पर्सन को वो चीज पसंद नहीं आएगा, या इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो टूटी है, ठीक है। आपके कनेक्शन में हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन जो है ब्रेक हुई हैं, टूटी हैं। सो यस, इट कैन बी देयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने, हो सकता है अगर आपने कुछ इनसे आर्ग्यूमेंट करी है, इनके अगेंस्ट गए हो, इनकी किसी बात को आपने मना करा है, तो उससे कहीं ना कहीं इनके एक्सपेक्टेशंस को जो है हैम्पर हुआ है, या इनकी एक्सपेक्टेशंस वहां पर टूटी हैं, जिसकी वजह से ये कुछ चीजों का बुरा मानकर बैठे हुए हैं। कोई बात इनके दिमाग में बार बार घूम भी रही है, तो इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, ठीक है। और हर किसी के लिए आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, राइट। आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा
सामने वाले को जब भी आप खुश करने जाओगे ना, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप लैक कर ही जाते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस तो आप कभी किसी की फुल नहीं कर सकते हो, और इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई हैं, बहुत ही हाई हैं, जो कि इन्हें लगता है कि फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, और ये उस चीज से हर्ट हो रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं इनके किसी किसी चीज में तो आप इनके अगेंस्ट गए हो। दे मिस द कंफर्ट एनर्जी, वो आपकी कंफर्ट एनर्जी जो उन्हें आपके साथ फील होती है वो उसे मिस करते हैं, बहुत स्ट्रांगली मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब आप नहीं हो उनके पास, उनके साथ, तो वो चीज उनको बहुत बहुत ऐसा लगता है कि कुछ खो गया, एक एब्सेंट एनर्जी फील होती है उससे उन्हें। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन, डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर इस कनेक्शन में। ये थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है, ये कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर है, ये अनट्रस्टवर्दी है, और ये आपके पार्टनर को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करा जा रहा है यहाँ पर। तो किसी ऐसे थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में ये ब्लॉकेज या ये इस तरीके के इश्यूज क्रिएट हुई हैं। वल्नरेबल साइड में भी हो सकता है ये पर्सन अपनी वल्नरेबल साइड आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, एंड दे नॉट शोइंग इट टू यू, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं वल्नरेबल साइड अपनी, बट दे एक्चुअली फील वीक, दे एक्चुअली फील वेरी डेस्परेट फॉर यू, दे फील लाइक कि वो आपके लिए क्रेव करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, लेकिन वो अपनी ये साइड आपसे छुपा रहे हैं, वो ये साइड आपसे हाइड कर रहे हैं, वो अपनी वल्नरेबल साइड आपको नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं पर भी किसी भी तरह से आप उन्हें लाइटली लो। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय? वो आपको एक लॉयल पर्सन की तरह भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप एक लॉयल व्यक्ति हो, एक लॉयल पर्सन हो, आप जिसके भी बनोगे, जिसके साथ भी रहोगे, आप उनके साथ लॉयल और ऑनेस्ट बन के रहोगे, तो वो आपको एक लॉयल व्यक्ति की तरह भी देख रहे हैं। और वो जानते हैं कि अगर आप इस समय भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, नहीं, वो आपको एक लॉयल व्यक्ति की तरह कहीं ना कहीं देख रहे हैं। डिनायल एनर्जी में भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, काफी हद तक हो सकता है कुछ चीज है जिसकी वजह से डिनायल एनर्जी में है। हो सकता है कि आपके लिए बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स होल्ड करते हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को ये डिनाई करते हैं, उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू लुक वीक, दे डोंट वांट टू फील वीक, ठीक है। तो वो डिनायल एनर्जी भी कुछ लोगों के पर्सन के अंदर हो सकती है। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है आपका कनेक्शन इनकी वजह से ट्रॉमा बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत टॉक्सिक बनाते हैं, मे बी कंट्रोल करते हैं आपको, इस कनेक्शन को, मे बी they try to blame you, maybe they try to dominate you, maybe वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैबिट्स बहुत हैं आपके पार्टनर में, बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं आपके पार्टनर में, जो इस कनेक्शन को ट्रॉमा बनाता है। ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन हो सकता है, काफी पेन इस व्यक्ति ने आपको दिया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर अनहील्ड बाउंड्स, ठीक है, उनकी वजह से बहुत पेन दिया है, तो ट्रॉमा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। डीपर लेवल कनेक्शन, लेकिन वो आपके साथ एक डीपर लेवल कनेक्शन भी फील करते हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों बहुत डीपर लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। ये आपके साथ जब भी समय बिताते हैं, अगर ये आपसे बात करेंगे तो घंटों घंटों ये आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी ब्रेक, दे फील वेरी सेटिस्फाइड इन योर एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। तो एक डीपर लेवल का कनेक्शन भी ये व्यक्ति आपके साइड फील करता है। अल्फा मेल एंड फीमेल, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अपने आप को एक अल्फा मेल या फीमेल की एनर्जी में देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत सुपीरियर हैं, उनके अंदर ईगो है, उनके अंदर एटीट्यूड है। समटाइम्स ये ईगो, ये एटीट्यूड भी उनको आपके सामने झुकने नहीं देता, या आपके सामने झुककर आपके लिए कुछ डिफरेंट करना, या आपसे माफी मांगना, या आपको खुद आगे बढ़कर अप्रोच करना, ये नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ईगो है, ये अल्फा मेल अल्फा फीमेल वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रही है। ओके, सो लेट्स चेक आउट मोर, और भी देखते हैं और क्या है इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज और क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी ना किसी तरीके के इश्यूज से डील करते हुए दिख रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, एंड ये पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है। इंटरनल सैडनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। कर्मा हो सकता है ये व्यक्ति को कोई कर्मा रिसीव हो रहा है, हो सकता है इन्होंने अगर कुछ गलत करा है, कुछ बुरा करा है, उसका कर्मा भी इस व्यक्ति ने रिसीव करा है, एंड दे आर स्टिल रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, रियलाइज कर रहे हैं, वो बहुत सी चीजें रियलाइज कर रहे हैं। रेप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल, जहां पर ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं आपसे, और जब ये आपकी तरफ आएंगे ना, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत चेंज्ड और बहुत ही डिफरेंट वर्जन में आपकी तरफ आने वाले हैं। ये वैसे नहीं आएंगे जैसे ये पहले आ रहे थे, ठीक है, जैसे ये पहले थे टॉक्सिक थे, ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन था, अब वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। देयर इज अ बिग चेंज जो आपके कनेक्शन में आने वाला है। इट्स अ बिग ड्रास्टिक चेंज। किस सॉर्ट का चेंज है, किस तरीके का चेंज है जो मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में आ रहा है? इट्स 8 ऑफ सोल्स।
आपको अभी तक इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा था कि जैसे आप इस कनेक्शन में ना रह पा रहे हो, ना इस कनेक्शन से निकल पा रहे हो, ना इस व्यक्ति के पूरे तरीके से, ना ये व्यक्ति आपका हो पा रहा है, ना पूरे तरीके से आप इस व्यक्ति को छोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, लाइक यू आर इन अ केज, राइट। आपको जैसे केज में किसी ने बंद कर दिया, तो वैसा कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में फील कर रहे थे। लेकिन नो, अब ये कनेक्शन ऐसा नहीं रहेगा। अब इस कनेक्शन में आप जैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करोगे, आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाएगा कि आप उनके हिसाब से चलो, या आपने जो अभी तक उनको अथॉरिटी दे रखी थी कि वो आपको खुश करें, वो आपको दुखी करें, वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप खुश हो जाते हो, वो आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, आप सैड हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, वेट करते रहते हो उनका, आप पूरी एनर्जी तो आपके पार्टनर ही आपकी ले रहे हैं। तो वो एनर्जी अब नहीं रहेगी इस कनेक्शन में, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट कनेक्शन में कहीं ना कहीं जाओगे, जहां पर आपको अप्रिशिएट करा जाएगा, आपको एडमायर करा जाएगा, हर सिचुएशन में आपके लिए अवेलेबल रहा जाएगा। तो ये कनेक्शन में आपको एक इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं मिलने वाली है। इस तरीके का चेंज मुझे आपके कनेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। सो अब ऐसा नहीं रहेगा, आपके अंदर एक सिक्योरिटी आएगी, क्योंकि ये व्यक्ति अब आपको सिक्योरिटी देंगे। आप हर बात पे, हर छोटी चीज पर शक नहीं करने वाले हो इस व्यक्ति पर कि यार इस पर्सन उससे बात कर रहा होगा, ये पर्सन उससे बात कर रहा होगा, मैंने इसे मना करा था कि ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी उसने वैसा करा। नहीं, अब ये चीजें नहीं रहेंगी, अब ये ड्रामा नहीं रहेगा आपके कनेक्शन में। अब ये छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखेगी आपके कनेक्शन में। आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन स्टक, आप में स्टक हो जाएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट यू आर द ओनली वन, ठीक है। आप ही वो व्यक्ति हो जिसके साथ उन्हें आगे कनेक्शन चाहिए, तो वो इस कनेक्शन में अब आपके साथ स्टक होने वाले हैं। टू ऑफ सोच की एनर्जी भी है। ये पर्सन किसी तरीके की अगर कंफ्यूजन में है, इनडिसाइसिव थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, तो यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन। ये कोई ना कोई बड़ा डिसीजन अब लेते हुए नजर आएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई ना कोई बड़ा डिसीजन ये लेते हुए नजर आएंगे, ओके, अपनी स्टकनेस से बाहर निकलकर। और ये वो डिसीजन आकर आपको बताना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर उस डिसीजन पर आप एग्री करोगे, तो आप दोनों कहीं ना कहीं उस डिसीजन के हिसाब से चलोगे, ओके। सो या, ओके, व्हाट एल्स? ओके, ये पर्सन जो है अबैंडेंट, ये अपने आप को इस समय अबैंडन फील भी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे ये पर्सन अबैंडन हो चुके हैं, जैसे ये पर्सन ने खुद अपने हाथों से सब कुछ खराब करा है। ये उस तरीके की सिचुएशन है कि पूरा रायता इस व्यक्ति ने खुद अकेले फैला दिया, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था शायद आप दोनों के बीच में, लेकिन इन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, ठीक है, चीजें खराब कर दी, अपने हाथ से कुछ चीजें खराब कर दी, जबकि ये कनेक्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल पर चल रहा था, ठीक है। तो अबैंडमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उन्होंने अपनी तरफ से चीजें जो है खराब कर दी हैं, और ये खुद अब अकेले रह गए। अबैंडेंट यानी ये खुद अब अकेले रह गए, खुद अब लोनली रह गए। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और वो क्या फील कर रहे हैं? फेरी वुमेन, वो आपको एक फेरी वुमेन की तरह देखते हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ जो वो कंफर्ट जोन, जो चीजें वो शेयर कर लेते थे, वो अपने सारे सीक्रेट जो वो आपके साथ शेयर कर लेते थे, अब वो उसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चीज मिसिंग है, वो कंफर्ट जोन आप दोनों के बीच में मिसिंग है। वो चाहते हैं वो कंफर्ट जोन बहुत जल्दी अब इस कनेक्शन में आ जाए। तो वो आपको उस फेरी वुमेन की एनर्जी में भी देख रहे हैं, अनकंडीशनल। इन्हें समझ में आ गया कि देखो प्यार क्या होता है ना, कि प्यार सिर्फ, आप ये बात नहीं होती कि प्यार सिर्फ लेना है, नहीं, प्यार देने का भी नाम होता है। और अभी तक वो बिना कंडीशन के कुछ नहीं कर रहे थे। उनका प्यार जो है बहुत कंडीशनल था, राइट। वो कंडीशनल लव कर रहे थे आपसे, वो अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे थे। और आपकी तरफ से जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, आपकी तरफ से जो प्यार था वो बिल्कुल प्योर था। तो उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्हें भी आपको अनकंडीशनल लव देना होगा, अदरवाइज ये कनेक्शन कैसे चलेगा, राइट। क्योंकि एक रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पर बेस्ड होता है। तो अगर वो सिर्फ आपसे लेते रहेंगे लव और आपको देंगे नहीं, तो ये कनेक्शन ऐसे तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। गॉडेस डेफिनेटली, यूनिवर्स, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सही तरीके से साइंस दे रहे हैं, जिससे उन्हें समझ में आ रहा है इस लव की ट्रू वैल्यू समझ में आ रही है उन्हें इस कनेक्शन की ना। वो आपको भी इस गॉडेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको भी इस हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस में देख रहे हैं ये व्यक्ति। सो यस, उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप्स बनाने में, आप बहुत अच्छे हो। अगर आप कोई रिलेशनशिप्स बनाते हो ना, तो वो जानते हैं आपके बारे में कि आप उन रिलेशनशिप्स को पूरे तरीके से फिर निभाते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने रिलेशनशिप बनाया फिर थोड़े समय बाद तोड़ दिया। नहीं, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप कोई टाइम पास वाले कनेक्शंस नहीं चाहते हो। वो समझ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो उनके साथ, और डिवाइन भी उनको साइन दे रहे हैं कि उन्हें
खुद सही तरीके से अब चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो इस कनेक्शन को खो सकते हैं। ओके, सो डिवाइन उनको ऐसे साइंस दे रहे हैं, उनके अंदर वो डर, वो फियर क्रिएट कर रहे हैं, उनको ट्रिगर कर रहे हैं। सो यस, ये फियर ही उनको जेनरस बना रहा है, उनके अंदर ग्राउंडिंग क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन के अंदर काफी ग्राउंडिंग आने वाली है। ये पर्सन काफी जेनरस होकर, काफी हम्बल होकर अब आपके साथ जो है कम्युनिकेट करने वाले हैं, ओपन कम्युनिकेशन करने वाले हैं। ओके, बट दे नीड अ साइन फ्रॉम यू। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज एन एनर्जी जहां पर दे नीड अ साइन फ्रॉम यू। उन्हें आपसे कोई साइन चाहिए कि आप रेडी हो उनके साथ कनेक्शन में, आप ओपन हो उनके साथ कम्युनिकेशन में। सो इफ इट इज पॉसिबल तो आप उन्हें साइन दे सकते हो, कोई ऐसा जिससे उन्हें क्लियर हो कि यस आप रेडी हो उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, आप रेडी हो, आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो। ओके, क्योंकि वो आपको इस एनर्जी में नहीं देख रहे, क्योंकि वो आपको एक ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी में नहीं देख रहे हैं। ओके, मेंट टू बी। सो यस, अगेन सेम एनर्जी है, मेंट टू बी, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, डिस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। स्क्रिनोसिटी, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दे आर स्टिल थिंकिंग कि उन्हें कैसे बैलेंस क्रिएट करना है सिचुएशन में, कैसे उन्हें चीजों को बेहतर करना है। जब तक वो बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, ठीक है। तो दे नीड टू क्रिएट द बैलेंस। स्क्रिनोसिटी चाहिए इस कनेक्शन में। डू नथिंग, आपके लिए भी गाइडेंस आ रही है दैट डू नथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, उसी से आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको सरेंडर करना है, आपको डिवाइन पर चीजों को लेट गो करना है। इफ यू विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर पर्सन, और इफ यू विल ट्राई टू लाइक डू एनीथिंग, ठीक है, इन दिस कनेक्शन, मे बी उसका आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। क्लींजिंग, मे बी इस कनेक्शन की क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। सो या क्लींजिंग हो रही है, यानी अगर कुछ नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन में, किसी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी भी, या किसी ने कुछ नेगेटिव इंटेंशंस रखी थी, या किसी ने कुछ नेगेटिविटी दी थी इस कनेक्शन को, इविल आ दिया था इस कनेक्शन को, तो अब वो क्लीन हो रहा है। तो आपका कनेक्शन एक क्लींजिंग एनर्जी में भी है। ओके, एक क्लींजिंग हो रही है, क्लियरिंग हो रही है आपके कनेक्शन की, एंड ऑल द नेगेटिविटीज जस्ट लेटिंग गो। आई वांट, क्लेम करो इस एनर्जी को इफ यू नीड क्लींजिंग, ठीक है, क्लींजिंग फॉर द कनेक्शन। सो क्लेम करो। और एक न्यू बिगिनिंग भी हो रही है इस कनेक्शन की। सो यस, अगर आपको अभी तक लग रहा था कि कैसे कब होगी बिगिनिंग, तो या एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके कनेक्शन की, बहुत जल्दी होने वाली है बिगिनिंग। चलो डिवाइन टाइमिंग देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, कब होगा मेरे व्यूअर्स का रियूनियन, रिकंसिलेशन? कमिंग संडे कैन बी द रियूनियन। in between, okay, it is taking more than a year, 21 December to 20th Jan। so कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, कुछ लोगों के लिए काफी समय भी लग सकता है, बट ये जो समय है ना, ये आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है। एंड कमिंग थर्सडे, ठीक है। तो 3 डिवाइन टाइमिंग आए हैं, तो इन तीनों में से हो सकता है कि कोई एक डिवाइन टाइमिंग आपका है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, राइट। सो कोई एक डिवाइन टाइमिंग आपका हो सकता है। कुछ लोगों के कनेक्शन को, रियूनियन को काफी समय भी लग सकता है, और कुछ लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी भी पॉसिबल है। सो या ये टाइम आपने खुद पर बिताना है। ये टाइम अगर आपके रिलेशनशिप को इतना टाइम लग भी रहा है, तो मे बी उससे आपके पार्टनर को वो रियलाइजेशंस, वो लेसन्स, वो लर्निंग्स उनकी कराई जा रही हैं जो उनके लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस, ताकि वो अपने लेसन्स, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट करके आए। क्योंकि जब आपके लेसन्स, आपके लर्निंग्स अधूरे रह जाते हैं, तो उससे आपका कनेक्शन फिर वापस ठीक नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, जब तक वो लर्निंग्स और लेसन्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो गिव देम दैट टाइम कि उनकी लर्निंग्स, उनके लेसन्स कंप्लीट हो, और उनके लिए प्रे करो कि जल्द से जल्द वो अपने लेसन्स को कंप्लीट कर पाए, ठीक है, ताकि उनके अंदर वो एनर्जी, वो पावर आए। ओके, सो ओके, let's check out what are their channelized messages for you. Okay, please divine universe angels spirit guides please guide करें, क्या है channelized message मेरे viewers के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। I have been working on myself, वो खुद पर मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। They are working on themselves, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। I wish you were here with me, उनकी विश है कि आप काश इस समय, इस मोमेंट पर उनके साथ होते। I'm on way to you, वो आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं। आई वॉन्ट फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ एक बेहतरीन ब्यूटीफुल फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ड्रीम करते हैं कि इल्यूजन वर्ल्ड में वो आपके साथ ही अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। अब वो सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हैं, अपनी ईगो में स्टक हैं, शायद ये चीज उनको रोकती है। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें इस कनेक्शन के लिए आपके लिए लड़ना चाहिए था।
आई कॉट अप इन द कार्मिक कनेक्शन, हो सकता है वो किसी कार्मिक कनेक्शन में इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए कि वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए. आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, दो ये आपको दिखा नहीं रहे, दे आर नॉट शोइंग इट बट दे डू केयर फॉर यू. आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने. आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, ये आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि वो अपने आप को रेडी नहीं मानते थे इस कनेक्शन के लिए, राइट? So I ran because I wasn't ready for you. Okay, so yeah, this is the energy today. Okay, और यूनिवर्सल गाइडेंस लेते हैं. आज की यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है? दिस इज द कार्ड टुडे. If you are feeling stuck in any area of your life, whether it is a relationship, a job, or a situation, ask yourself, what is stopping me from leaving? Yes, leaving is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave and we are right besides you. ओके, सो अगर आप कहीं पर भी स्टक हो, रिलेशनशिप में, जॉब में या किसी भी सिचुएशन में, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस सिचुएशन को क्यों आपने होल्ड ऑन कर रखा है अपने अंदर. ठीक है, हो सकता है आपको एक राइट स्टेप लेने की जरूरत है. ओके, सो आपको क्या रोक रहा है? आपको क्या रोक रहा है उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने में, या उस सिचुएशन में स्टक क्यों हो आप? इस चीज के बारे में सोचो, तभी आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे. सो बी ब्रेव, वी आर बिसाइड यू. आपको ताकतवर बनना है, आपको सही डिसीजन लेना है, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट दैट. ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.